नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं दुर्गा पूजा पंडाल में। नवरात्रि के समय कोलकाता पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन में आती है, लेकिन आश्विन मास यानी सितंबर अक्टूबर की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है और इसी समय दुर्गा पूजा का सबसे भव्य आयोजन होता है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इसी विजय दिवस को दुर्गा पूजा और नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा पूरे भारत में मनाया जाता है। पूर्वी भारत खासकर पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में इसे भव्य दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत में इसे रामलीला और दशहरा से जोड़ा जाता है। देवी दुर्गा के रूप में प्रथम शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हाथ में त्रिशूल और कमल। प्रथम दिन इनकी पूजा होती है। यह शक्ति, स्थिरता और संयम का प्रतीक है। दूसरी ब्रह्मचारिणी, हाथ में जप माला और कमंडल। यह तप, त्याग और संयम की देवी हैं। दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। तीसरी चंद्र घंटा, माथे पर अर्धचंद्र के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। सिंह पर सवार और 10 भुजाओं वाली, शांति और वीरता का प्रतीक है। तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। चौथी कुष्मांडा, इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। हाथ में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा आदि। चौथे दिन इनकी पूजा होती है। पांचवें स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता, गोद में बाल स्कंद को लिए हुए, सिंह पर सवारी, करुणा और मातृत्व का प्रतीक। पांचवें दिन इनकी पूजा होती है। छठवीं माँ कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री, सिंह पर सवार, हाथ में तलवार, साहस और विजय की देवी। छठे दिन इनकी पूजा होती है। सातवीं कालरात्रि, यह रूप अंधकार और बुराई का नाश करने वाली हैं। भयंकर स्वरूप परंतु भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी। सातवें दिन इनकी पूजा होती है। आठवीं महागौरी, अत्यंत श्वेतवर्णी, शुद्धता और सौम्यता का रूप, हाथ में त्रिशूल और डमरू। आठवें दिन इन माता की पूजा होती है। नवीं सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की देवी, कमल पर विराजमान, 4 भुजा वाली। 9वें दिन इनकी पूजा होती है। इन 9 दिनों तक उपवास, पूजा पाठ, मंत्र जप और गरबा डांडिया, विशेषकर गुजरात में का विशेष आयोजन होता है और पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े पंडाल, दुर्गा पंडाल लगते हैं। आखिरी दिन विजयदशमी यानी दशहरा कहते हैं, जब अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन किया जाता है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन भक्त अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति की कामना करता है। पूजा में मानसिक संतुलन और आत्मबल मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और त्याग की देवी हैं। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन व्रत रखते हैं। और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। पूजा से जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। यह दिन साहस और आंतरिक शांति देने वाला है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। व्यापारी और नए काम शुरू करने वाले लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। पूजा से परिवार में सुख, शांति, करुणा और संतति सुख प्राप्त होता है। यह दिन माँ के मातृत्व स्वरूप की आराधना होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है।
पूजा से दुष्ट शक्तियों का नाश और जीवन में विजय मिलती है। विवाह योग्य कन्याएं इस दिन विशेष पूजा करती हैं, क्योंकि इससे अच्छा जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका रंग श्याम वर्ण है, वे अंधकार का नाश करती हैं। पूजा से सभी तरह के भय, शत्रु और संकट दूर होते हैं। यह दिन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। पूजा से शुद्धता, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। वे कमल पर विराजमान रहती हैं। पूजा से ज्ञान, सफलता और सभी इच्छाओं को पूर्ति होती है। नवरात्रि का यह अंतिम दिन विजय और सिद्धिदात्री का प्रतीक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत, जप, हवन, कन्या पूजा, गरबा डांडिया, दुर्गा पूजा पंडाल, ये सारा कुछ लगातार 9 दिन तक चलता रहता है। और पश्चिम बंगाल में विशेषकर इस त्यौहार का बहुत महत्व है और लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। केवल पश्चिम बंगाल से नहीं, पूरे भारत से, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से लोग इस दुर्गा पूजा में भाग लेने के लिए और माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।